हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेटा एक क्वेश्चन इसी साल पूछा गया। क्वेश्चन बेटा जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन है टॉपिक की अगर बात करें तो ये आपका बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है लिस्ट वन लिस्ट सेकेंड, जहाँ पे लिस्ट वन में सैकराइड दिया हुआ है, सेकेंड लिस्ट में आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मैच करना है और यहाँ पे आंसर करेक्ट जो कि चूज करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप अगर देखें तो यहाँ पे सैकराइड है, आपको पता होगा सैकराइड्स मोनोसैकराइड भी होती है, ऑलिगोसैकराइड भी होती है, पॉलीसैकराइड भी होती है। अगर एक यूनिट सिर्फ है, अगर शुगर हम उसको सैकराइड बोलेंगे। अगर दो यूनिट आपस में कंबाइन हो रही है थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसको हम डाइसैकराइड बोलेंगे, या उसको ऑलिगोसैकराइड में आता है। अगर बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी है उसको हम पॉलीसैकराइड बोलेंगे। तो ये आपको जो हेमाइलोपेक्टिन दिख रहा है, ये आपका स्टार्च का पार्ट है, जिसमें दो पार्ट होता है, हेमाइलोपेक्टिन और हेमाइलोज। और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये डाइसैकराइड है जिसमें दो यूनिट जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले क्वेश्चन करना है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि सुक्रोज के बारे में, कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सुक्रोज की बात करें, जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, तो बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सुक्रोज में आपको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज मिलेगा। ठीक है, फ्रक्टोज, बात समझ आ रही। तो ये आपका अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टोफ्यूरिनोज, लेकिन बीटा फॉर्म में होती है, मतलब ये अल्फा और बीटा फॉर्म में मिलती है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब भी इनके बीच में लिंकेज होता है, यहाँ पे इस तरह देखें ध्यान से, यहाँ पे आपको अल्फा फॉर्म क्या होती है, इस बात को समझिए आप। सुक्रोज अगर दिया हुआ है तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का मतलब है कि यहाँ पे OH नीचे है, H ऊपर है, इस तरह से। ठीक है, हम इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। यहाँ पे CH2OH है। ठीक है जी, इसको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। ठीक है, अल्फा क्यों बोलते हैं कि ये जो कार्बन देख रहा है इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। जहां पे आपको कन्फिग्रेशन में डिफरेंसेस होता है। अगर यहाँ पे इस तरह से होता, अगर यहाँ पे OH अगर ऊपर चला जाता, H नीचे आ जाता, तो हम इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। इसको हम बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज बोलते हैं। तो बीटा और अल्फा में फर्क आया है, दोनों क्या है, ये कार्बन नंबर 1 जो है ना, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, इस पे कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है, इसलिए इसको हम एनोमर्स बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। दिस टू आर एनोमर्स, जो अल्फा बीटा फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म में जब भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होगा तो यहाँ पे पाइरेनोज टर्म यूज होगा। पाइरेनोज का मतलब है कि यहाँ पे रिंग 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, इसलिए पाइरेनोज टर्म यूज होता है। यहाँ पे बीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फिग्रेशन में डिफरेंसेस है। और यहाँ पे डी का मतलब है कि आपको इस तरह से जब भी कन्फिग्रेशन होगा H और CH2OH, तो हम उसको डी टर्म इसको बोलते हैं। ये बात सारी क्लियर है। दूसरी बात है कि जब सुक्रोज आपको बनाना है तो फ्रक्टोज की बात करें, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज की बात करें, और ये जो बन रहा है सुक्रोज की जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले की जो आपको ये बनता है, कैसे ऐसे बनता है, यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे CH2 इस तरह से बना सकते हो, डायरेक्ट ऐसे बनाओ ना, यहाँ ऑक्सीजन कर लीजिए और यहाँ पे आप इस तरह से, ये आपको पता है कि ये आपका अल्फा फॉर्म है, ऑक्सीजन इस तरह से, ऑक्सीजन है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो कार्बन नंबर, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे बेटा 1 कार्बन, तो 1 2 यहाँ पे आप कह सकते हो ग्लाइको सिडिक लिंकेज है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, अच्छा ये अल्फा फॉर्म है और ये क्या है, बीटा फॉर्म है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना अल्फा बीटा लिंकेज प्रेजेंट है, लेकिन 1 यहाँ पे 2 हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, 1 2 अल्फा बीटा लिंकेज है, किसमें, सुक्रोज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जो इसको हम ग्लाइको सिडिक लिंकेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इथर एक तरीके से जब भी आपस में कंडेंस होती है तो यहाँ वाटर निकलता है। क्या निकलता है, वाटर। जब भी आपको ग्लूकोज और यहाँ पे आपको फ्रक्टोज
कंबाइन होगी तो क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और यहाँ पे आपको ग्लाइकोसिल लिंकेज बनता है। और यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है ना 1 और 2 कार्बन के बीच में हो रहा है, इसलिए 1-2 कंडेंसेशन। और यहाँ फ्री एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ऐसी इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, इसका अल्फा डी ग्लूकोज होता है। और ये बेटा आपको क्या होता है, फ्रक्टोज में क्या है, बीटा फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये लियो रोटेशन शो करता है और ये आपका डेक्स्ट्रो शो करता है, लेकिन ये ज्यादा लियो रोटेटरी होता है, इसलिए मिक्सचर ओवरऑल क्या होता है, लियो रोटेटरी। इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, इस मिक्सचर को बात समझ आ रही है। तो 1-2 कंडेंसेशन है कौन, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, सुक्रोज के केस में क्या आंसर होना चाहिए, सुक्रोज के केस में क्या होना चाहिए, 1-2 अल्फा बीटा। 1-2 अल्फा बीटा कहाँ है, यहाँ 1, इसका अल्फा 1 होना चाहिए, बीटा 2 होना चाहिए सुक्रोज के केस में। ये डाइसैकेराइड है, क्या है, डाइसैकेराइड है। माल्टोज और लैक्टोज की बात करते हैं, तो माल्टोज की जब भी आप हाइड्रोसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज मिलेगा और अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। मतलब 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ती है बाई ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, माल्टोज मिलेगा। मतलब इस तरह से अल्फा फॉर्म का मतलब ये बेटा, इस तरह से अगर जुड़ती है यहाँ पे 2 यूनिट को जोड़ना है आपको बेटा। यहाँ पे अगर OH है, अल्फा फॉर्म का मतलब है कि OH नीचे होगा, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ से H2OH, यहाँ H, यहाँ पे आपको H हो जाएगा, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H। और अगर आपको अल्फा बनाना है तो नीचे HOH होगा, H, ये अल्फा, इस कार्बन पे OH नीचे होता है, अल्फा फॉर्म है। ये भी अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये भी क्या है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा अगर तो यहाँ बनेगा क्या, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन, इस तरह से, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे H होगा, ठीक है, बात समझ रही, यहाँ भी क्या होगा, H होगा, क्योंकि ये अल्फा फॉर्म है तो यहाँ H ही होगा। और यहाँ पे CH2OH, यहाँ H, यहाँ आपका यहाँ पे 1 कार्बन है, OH इधर होगा, HOH, HOH और यहाँ H। तो जब भी यहाँ कंबाइन होगा तो ये जो है दिख रहा है आपको, कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर क्या है, 4 है, तो इसको हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। बात समझ आ रही, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, लेकिन ये क्या अल्फा फॉर्म में, क्या है, ये अल्फा है, 1 भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, इसलिए हम इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है OH इधर नीचे होगा, ठीक है, H यहाँ होगा, तो ये अल्फा ही तो है और ये भी क्या है, अल्फा ही था। बात समझ आ रही, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ माल्टोज तो 1,4 यहाँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ठीक है, तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लैक्टोज की बात करें, क्या करें, लैक्टोज की बात करें, तो लैक्टोज बेटा क्या होता है, आप जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलेगा। और ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ये आपको बीटा जो है ग्लूको पाइरेनोज होगा, ठीक है, ये बीटा फॉर्म में होती है और ये अल्फा फॉर्म में होती है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 4 के ईपीमर्स होते हैं, कार्बन नंबर 4 के क्या होते हैं, ईपीमर होते हैं। कन्फिग्रेशन मतलब कार्बन नंबर 4 पे अलग होती है, इसलिए हम इनको ईपीमर बोलते हैं, ठीक है। मैनोज भी, अगर हम बात करें ग्लूकोज और मैनोज की बात करें, चलो इसकी अगर मैनोज की बात करें तो यहाँ भी क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, कार्बन नंबर यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ईपीमर होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में क्या होता है, ठीक है, कार्बन नंबर 2 के ईपीमर्स होते हैं, और यहाँ पे क्या था, कार्बन नंबर 4 के ईपीमर्स है। मतलब कन्फिग्रेशन ग्लूकोज की बात करें अगर, तो इस तरह ग्लूकोज होता है, CHO, देखो CHO होता है, और यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, इस तरह से CH2OH और यहाँ पे OH, यहाँ OH और यहाँ H, ये ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज। और मैनोज की बात करें तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन बदल दो दूसरे कार्बन पे, तो CHO कर दो और यहाँ पे OH इधर कर दो H, बाकी जो कन्फिग्रेशन है वही रहेगी, OH, OH और यहाँ पे CH2OH।
इस तरह के जो भी है आपको देखेंगे यहाँ पे डिफरेंसेस इन दोनों में क्या है, कार्बन नंबर दोनों डायस्ट्रोमर है, क्या है डायस्ट्रोमर है। और दूसरी बात है कि कार्बन नंबर 2 पे इनके बीच में डिफरेंस है, इसलिए हम ईपीमर बोलेंगे, एक तरीके से डायस्ट्रोमर होते हैं, ठीक है। और ये क्या कार्बन नंबर 4 पे होते हैं। अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो जो स्ट्रक्चर रहेगा वही रहेगा, बस क्या है कार्बन नंबर 4 पे आप अगर इसको 1 मानते, 2 मानते, 3 मानते, 4 मानते, वो एच को इधर कर दो, एच को इधर कर दो, 3 पे तो ये होता ही इधर है। बात समझिए बेटा। तो यहाँ पे CH2OH और 1 2 3 4 और पांचवा यहाँ तो OH इधर ही होता है। तो ये जो कार्बन नंबर 4 के आइसोमर है C4 ईपीमर है इसके, ठीक है। दीज आर 2 आर डाइसोमर्स। तो ये आप लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बोलेगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज भी है। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे लैक्टोज जब करेंगे तो बीटा बीटा मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, बीटा ही मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। यहाँ पे ग्लूकोज तो मिलेगा लेकिन बीटा मिलेगा, यहाँ पे क्या है बीटा मिलेगा। तो लैक्टोज के केस में क्या होगा, यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिलेज लिंकेज यहाँ पे भी होगा लेकिन बीटा फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, लैक्टोज की बात करें तो 1,4 लेकिन होगी, लेकिन कौन सी होगी, बीटा होगी। मतलब जब भी इनके बीच में कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा लैक्टोज के केस में, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन होगा लैक्टोज केस में तो ये बीटा फॉर्म में होगा। मतलब ये है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे अगर हम बोले ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज है। अब यहाँ पे बीटा अगर ये फॉर्म बनाए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, OH को ऊपर कर देंगे, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे अगर आपने इसे बना दिया और यहाँ नीचे, ठीक है, बीटा फॉर्म में यहाँ OH होता है, यहाँ पे OH नीचे होता है। ये आपको क्या है, बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज हो जाएगा बेटा। अब ये ध्यान देना, अब इसके साथ जो कंबाइन होगा वो क्या कैसा बनेगा, बीटा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे जो आपको केस में अगर लैक्टोज के केस में जाएंगे तो आपको 1,4 बीटा मिलेगा, ये हो गया। एमाइलोपेक्टिन पे आ जाते हैं। एमाइलोपेक्टिन अगर हम बात करें, एमाइलोपेक्टिन, तो ये जब भी इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे दो चीजें मिलती है। एमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च का पार्ट है, किसका पार्ट है, स्टार्च का है। और इसमें एमाइलोपेक्टिन के साथ साथ क्या है, इसमें एमाइलोज भी होता है, ठीक है। और इसमें एमाइलोज एक लीनियर जो है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये अल्फा फॉर्म में यूज करता है, किसमें, अल्फा फॉर्म में। और यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है 1,6 मतलब चेन यहाँ पे जो है साइड में भी पॉसिबल है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लिंकेज प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो दोनों है कैसे अल्फा फॉर्म होंगे यहाँ पे भी, ठीक है। जब इनकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे अल्फा, अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो बेटा आंसर मिल गया आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,4 और 1,6 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुक्रोज की बात करें तो 1 2 1 का क्या है आपको, अगर इसको आपने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो 1 के केस में क्या होगा, ए के केस में क्या बेटा, ए का आपका हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड कहाँ दिया, देखिए यहाँ दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया, तो आंसर यही हो जाएगा आपका। ऐसे भी आपको करना आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने बताया था तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अगर सेलुलोज की बात करें, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या मिला, यहाँ पे बीटा मिलेगा, क्या बीटा, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा फॉर्म आपस में कंबाइन होती है और एक पॉलीमर बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ बीटा बनेगा, क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्लाइकोजन को करते हैं, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। ये बात रखना, ग्लाइकोजन एनिमल में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे स्टोरेज फूड को स्टोर किया जाता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। अल्फा जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बीटा ग्लूकोज मिलेगा, ये बात याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम स्टार्च की बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट इसमें होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज आपका 1,4 ग्लाइसिडिक लिंकेज होता है, इसमें अल्फा फॉर्म होती है, जिसमें यहाँ पे एक लीनियर पॉलीमर होता है, यहाँ पे ब्रांच भी होता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 6 जो कार्बन है, 1 और 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ प्रेजेंट है, इसकी वजह से यहाँ 1,4 लिंकेज भी है, 1,6 लिंकेज है। तो ये लेकिन अल्फा ही फॉर्म के ग्लूकोज होते हैं। कंप्लीट अगर हाइड्रोलाइसिस स्टार्च कराएंगे स्टार्च की तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज ही मिलेगा।
और यहाँ पे 1,4 के साथ साथ यहाँ 1,6 भी होता है, किसमें, एमाइलोपेक्टिन में, क्योंकि ब्रांच भी यहाँ प्रेजेंट होती है, याद रहेगा। चलिए दूसरी बात है कि सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज बताया मैंने कि नीचे अगर प्रेजेंट है OH, इट मीन्स यहाँ पे अल्फा फॉर्म है, तो ये अल्फा फॉर्म हो जाएगी, अल्फा ग्लूकोज हो जाएगी। और ये जो दिख रहा है फ्रक्टोज दिख रहा है आपको, ये कैसी है, ये आपकी बीटा है, तो बीटा फ्रक्टोफ्यूरिनोज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोल सकते हैं इसको, और इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज बोल सकते हैं। अब इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, बताया ना अभी आपको, कैन शुगर बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर ही बोलते हैं इसको, सारी बातें बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में क्या होता है, 1 और 4 पोजीशन पे क्या होती है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है और यहाँ पे ग्लाइकोसिल लिंकेज प्रेजेंट होता है। और जब भी इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये नीचे क्या है, नीचे देखो ऊपर H है, मतलब नीचे OH प्रेजेंट है, और ये दोनों क्या है, अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म मतलब अल्फा ग्लूकोज, इसको अल्फा डी ग्लूकोज भी कह सकते हैं या अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोजन बनता कैसे है, यहाँ 1,4 श्रिंकेज होता है और यहाँ पे सारे अल्फा फॉर्म में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपको ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है, 1,6 भी होता है, 1,4 भी होता है, लेकिन इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा, कैसा हो, यहाँ पे ग्लूकोज ही मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, न कि यहाँ पे 1,6 साथ साथ 1,4 में ग्लाइकोसिल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा फॉर्म होता है, स्टार्च के अंदर क्या होता है, अभी बताया मैंने, अल्फा ही होता है, लेकिन सेलुलोज के अंदर बीटा फॉर्म होता है, बीटा फॉर्म आपस में बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन होती है और वहाँ पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो आई होप बेटा ये प्रॉब्लम जो थी आपको एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। और देखो क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को करना था तो मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहे, रिवाइज होती रहे, कि आपके एग्जाम में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो आपको। यहाँ पे बस सिंपली सैकराइड और ग्लाइकोसिल लिंकेज दिया हुआ था, और यहाँ आपको पता है ग्लाइकोसिल लिंकेज क्या होती है, जब भी दो ग्लूकोज आपस में जुड़ती है थ्रू द ईथर लिंकेज, उसको हम ग्लाइकोसिल लिंकेज बोलते हैं। अगर 1,4 पे कंबाइन हो रहा है तो 1,4 बोलेंगे, 1,2 हो रहा है, 1,6 हो रहा है, ये सारी बातें आपको मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे लैक्टोज डाइसैकराइड दिया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, यहाँ पे आपको स्टार्च दिया, माइलोपेक्टिन जो पार्ट है स्टार्च का, यहाँ पे माइलोज भी होता है, माइलोपेक्टिन भी होता है, और इसको आपको कनेक्ट करना था और यहाँ पे आंसर लाना था, ठीक है। तो बेटा इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आदमी केमिस्ट्री, साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।